हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है फीचर कंट्रोल फ्रेम। फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है ड्राइंग में, चलिए आज ये सीखते हैं। तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। आज का हमारा टॉपिक है फीचर कंट्रोल फ्रेम। एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है जिसमें 4 या 5 बॉक्स होते हैं। सबसे पहला जो बॉक्स होता है उसमें हम लोग का जो 14 सिंबल होते हैं टॉलरेंस के, उसमें एक दिया रहता है। उसके बाद जो है पोजीशन टॉलरेंस के बारे में दिया रहता है। फिर उसके साथ में मटेरियल का मॉडिफायर कंडीशन कि वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में है कि लिस्ट मटेरियल कंडीशन में है। उसके बाद डेटम दिया रहता है। तो आइए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इन GD&T ए फीचर कंट्रोल फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन एंड टॉलरेंस ऑफ ए ज्योमेट्रिक कंट्रोल ऑन पार्ट्स फीचर। मतलब GD&T में हम फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या है, डिस्क्राइब करता है उसके कंडीशन और टॉलरेंस जो पार्ट्स का है, उसके कंडीशन और टॉलरेंस ऑफ ज्योमेट्रिक कंट्रोल। ज्योमेट्रिक कंट्रोल मतलब क्या हो गया, जैसे फ्लैटनेस, परपेंडिकुलर, सर्कुलरिटी, रन आउट, ये सब का कंट्रोल के बारे में बताता है। द फीचर कंट्रोल फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 4 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या है, 4 तरह की इंफॉर्मेशन दिया जाता है। पहला क्या है, GD&T सिंबल और कंट्रोल। ये GD&T सिंबल जो 14 तरह के GD&T सिंबल है उसमें से कोई एक इसमें रहता है। दूसरा क्या है, टॉलरेंस जोन टाइप एंड डायमेंशन। इसमें क्या है, टॉलरेंस क्या रहता है और कौन से जोन में, वो इंफॉर्मेशन देता है। फिर क्या है, टॉलरेंस जोन मॉडिफायर। यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ मॉडिफायर यानी वो मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन में है या लिस्ट मेटेरियल कंडीशन में है, इसके बारे में बताता है। चौथा हो गया डेटम रेफरेंस, मतलब किस रेफरेंस से हम लोग उसको देखना है। तो द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एवरीथिंग यू नीड टू डिटरमाइन व्हाट ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस नीड। यहाँ क्या बोल रहा है कि सिर्फ इस रेफरेंस फ्रेम में सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो कि हमें जरूरत है जी जॉब में। नीड टू बी ए पार्ट ऑन हाउ टू मेजर और डिटरमाइन द पार्ट इज इन स्पेक। मतलब स्पेक के अंदर है या नहीं है, इसके मेजरमेंट और बनाने में ये हमें बता। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ द फीचर कंट्रोल फ्रेम। ये जो सारे पार्ट्स हैं इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है लीडर एरो। लीडर एरो का मतलब ये जिस सरफेस के ऊपर रहेगा, चाहे वो फ्लैट में रहे, सरफेस के ऊपर रहे या डायमीटर के ऊपर रहे, ये दिखाता है कि उस पोजीशन का ये सारा कंट्रोल फीचर है। This arrow point to the feature that the geometric control is placed on। मतलब किसके ऊपर वो दिया गया है। If the arrow point on a surface, then the surface is controlled by GD&T। अगर वो सरफेस के ऊपर दिया गया है तो वो सरफेस जो है वो GD&T के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। If it is positioned with diametric dimension, then the axis is controlled by GD&T। डायमेट्रिक मतलब समझ ले कोई सर्कुलर चीज में दिया गया है तो उसका एक्सिस जो है वो GD&T के इस कंट्रोल से चल रहा है। और द एरो इज ऑप्शनल बट हेल्प क्लैरिफाई द फीचर बीइंग कंट्रोल। ये ऑप्शनल है लेकिन ये फीचर कंट्रोल फ्रेम के बारे में बताता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो है ये जो सेकंड नंबर है ज्योमेट्रिकल सिंबल। दिस इज वेयर योर 1 आउट ऑफ 14 ज्योमेट्रिकल कंट्रोल इज स्पेसिफाइड। यहां पर क्या है, जो 14 तरह के ज्योमेट्रिकल कंट्रोल हैं उसमें से कोई एक यहां पर मेंशन रहेगा इस जगह पे। तीसरा में क्या है, डायमीटर सिंबल इफ रिक्वायर्ड। अगर ये जरूरत है तो यहां डायमीटर सिंबल। इफ द ज्योमेट्रिक कंट्रोल इज डायमेट्रिकल टॉलरेंस देन द डायमीटर सिंबल विल बी इन फ्रंट ऑफ द टॉलरेंस वैल्यू। अगर जो ज्योमेट्रिकल जो वैल्यू है वो किसी सिलेंडर के लिए है तो यहाँ डायमीटर का सिंबल दिया रहेगा। यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर कर रहता तो वो फ्लैटनेस पर देखता है, यहाँ परपेंडिकुलर रहता तो परपेंडिकुलर नहीं देखता, यानी जो जरूरत है अगर वो रहता है तो वहां पर वो देखता है। तो यहां पर है जो टॉलरेंस जोन, मतलब ये जो ज्योमेट्रिक सिंबल है उसका ये टॉलरेंस बताता है जो डेफिनेशन में भी कहा जा रहा है। फिर उसके बाद आता है हम लोग का पांचवा, ये है फीचर साइज और मॉडिफायर। मतलब जैसे इसमें M यानी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था वो यहां दिखाया गया है। यहां पर अगर L का सिंबल रहता तो वो लिस्ट मटेरियल कंडीशन रहता, तो यहां पर वो चीज यहां से सिंबल में दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो आता है हमारा छठा नंबर में वो है डेटम। ये सबसे पहला क्या है, प्राइमरी डेटम। इफ ए डेटम इज रिक्वायर्ड दिस इज द मेन डेटम यूज्ड फॉर GD&T कंट्रोल। ये जो है सबसे मेन डेटम होता है GD&T कंट्रोल में।
अभी हम लोग देखते हैं एक बात यहाँ पर जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डेटम का जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ए बी सी है तो पहला आपको ए को कंट्रोल करना है, फिर बी को, फिर सी को। लेकिन अगर ये ए सी बी है तो पहला ए है लेकिन दूसरा आपको सी में कंट्रोल करना है। तो ये डेटम का जो सीक्वेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीडीएनटी में। उसके बाद जैसे मैंने कहा सेकेंडरी डेटम, इफ ए सिस्टम सेकेंडरी डेटम इज रिक्वायर्ड इट विल बी राइट ऑन द प्राइमरी डेटम। सेकेंडरी का जरूरत होता है तो वो उस सेकेंडरी आफ्टर प्राइमरी के बाद रहता है। फिर उसके बाद अगर टर्सरी का जरूरत पड़ेगा तो टर्सरी डेटम रहता है। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं स्पेशल कंडीशन साइज डायमेंशन। कभी कभी क्या होता है किसी डाया के ऊपर इस तरह से लिखा रहता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जब मैं कोऑर्डिनेट टॉलरेंस के बारे में बता रहा था। वहां देखिए ये जो सिंबल है ये स्पेशली डाया के बारे में बता रहा है कि वो डाया इतना है 10 + -1, लेकिन उसके साथ में एक जीडीएनटी का फीचर कंट्रोल फ्रेम का रेफरेंस भी दिया गया है कि साथ में परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन में 50 माइक्रोन में वो डेटम ए से लिंक होना चाहिए। तो ये भी है द डायमीटर और साइज ऑफ द फीचर दैट द ज्योमेट्रिक कंट्रोल इज बीइंग कॉल्ड ऑन। इट इज ऑप्शनल टू प्लेस द फीचर कंट्रोल फ्रेम नेक्स्ट टू द साइज डायमेंशन ऑफ ए फीचर कॉल्ड, जैसे मैंने बताया यहाँ पर। कभी कभी देखिए कि इस तरह का भी सिंबल आता है, इसमें क्या डेटम सी में जो है उस पॉइंट पर ये हम लोग का फीचर कंट्रोल फ्रेम का कंट्रोल रहता है। आइए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं कि कैसे हम लोग फीचर कंट्रोल फ्रेम को रीड करते हैं। यहाँ पर क्या है, दिस फीचर हैज ट्रू पोजीशन ऑफ 30 माइक्रोन डायमीटर टॉलरेंस इन रेफरेंस टू डेटम ए बी एंड सी विथ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। पहले इसको लेंगे कि पहला पोजीशन क्या है कि उसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे पोजीशन में है, ट्रू पोजीशन की बात करता है, द फीचर हैज ट्रू पोजीशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसमें कितना दिया गया है, 30 माइक्रोन का डायमीटर का टॉलरेंस दिया गया है, रेफरेंस ABC है और मटेरियल कंडीशन ये है। तो इस तरह से इसको दिया गया है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।